नमस्कार। कल हमने बात की थी कि स्क्रिप्ट लिखने का पहला स्टेप जो है वो आइडिया है। आइडिया स्क्रिप्ट का बीज है। जितना बढ़िया आइडिया होगा उतनी अच्छी स्क्रिप्ट होगी। आज हम बात करेंगे आइडिया से कहानी कैसे बनती है, यानी कहानी होती क्या है। तो कहानी जो है आरंभ से अंत तक पहुंचने की यात्रा है। कहानी जीवन है। जैसे जन्म से मृत्यु तक की यात्रा जीवन है, वैसे ही कैरेक्टर के इंट्रोडक्शन से लक्ष्य तक यानी स्वप्न तक पहुंचने की यात्रा जो है वो कहानी है। कह सकते हैं कि कहानी ही जीवन है और जीवन ही कहानी है। कहानियां हमें जीवन से मिलती है और जीवन कहानियों से रस पाकर खिलता और फलता है। कहानियां हमारा मनोरंजन करती हैं। कहानियां हमें जीने का सलीका सिखाती है। रहीम का एक दोहा है, बिन पानी सब सून, मोती मानुष चून। वैसे ही कहानी के बिना एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है। अगर कहानी नहीं है तो फिर फिल्म कैसे बनेगी, नाटक कैसे होगा। एंटरटेनमेंट की जितनी विधाएं हैं वो सब बिना कहानी के चल नहीं सकती। तो मतलब है कि कहानी लिखना एक बेहद ही महत्वपूर्ण और जिम्मेदारी भरा काम है। इसलिए कहानी लिखने से पहले ये जान लेना जरूरी है कि कहानी होती क्या है और कहानी के जरूरी तत्व क्या है। आपने एक और दोहा सुना होगा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। यानी ये जो शरीर है वो पंच तत्व से बना हुआ है। वैसे ही जब जीवन ही कहानी है और कहानी है जीवन है, तो शरीर जैसे पांच तत्व से बना है, हमारी कहानियां भी पांच तत्वों के मेल से बनी होती है। तो सबसे पहला जो तत्व है वो है आइडिया। आइडिया मतलब कल हमने बात की थी इसमें। आइडिया जो एक प्रेमाइस है कि कहानी कहां से चलेगी और कहां पहुंचेगी, यानी शुरुआत और उसका आखिर वहां तक पहुंचना है। कि एक लड़की जो है वो गरीब घर में पली बढ़ी है और वो मुख्यमंत्री बनने का स्वप्न देख रही है। ये आइडिया है। अब ये है कि मुख्यमंत्री बनती है या नहीं बनती है वो कहानी के आगे का पार्ट है, कहानी का विस्तार का पार्ट है, वो आइडिया से आगे का पार्ट है। तो आइडिया के बाद जो दूसरा तत्व होता है वो दूसरा तत्व होता है पात्र। कहानी एक व्यक्ति की तो होती नहीं, कहानी में कई व्यक्ति होते हैं। व्यक्ति है तो एक जो है समझिए व्यक्ति जो जिसकी कहानी कह रहे थे उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रोटैगनिस्ट, नायक या नायिका, जो मेन लीड जिसकी होती है, जिसकी कहानी होती है। और कहानी का जो नायक है, जो प्रोटैगनिस्ट है, जहां पहुंचना चाह रहा है वो पहुंचने के रास्ते में एक विलेन होता है जिसको एंटागनिस्ट कहते हैं अंग्रेजी में। तो जो विलेन होता है उसके रास्ते में कैसे अड़चने डालता है, तभी तो कन्फ्लिक्ट पैदा होगा, तभी तो कहानी में आनंद आएगा। अब यहां से आदमी चला, सोचा और पहुंच गया, मुख्यमंत्री बन गया, तब तो मजा नहीं आएगा। ऐसा तो होता भी नहीं जीवन में, रियल जीवन में ऐसा थोड़ा होता है। हम जो सोचते हैं वो थोड़ा जाता है। हम जो सोचते हैं उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। कोई लड़का अगर कलेक्टर बनना चाहता है तो कलेक्टर बनने के लिए कितनी गहरी पढ़ाई करता है वो। सब बच्चे खेल रहे होते हैं, वो पढ़ रहा होता है। बच्चे सो रहे होते हैं, वो पढ़ रहा होता है। तो पढ़ना उसका मुख्य ध्येय होता है। तो मुख्य ध्येय में कई सारी बाधाएं आती है, वो विलेन क्रिएट करता है। कई दफा परिस्थितियां ऐसी होती है। तो ये जो पात्र जो होते हैं उसमें कई दफा उसके सहयोगी पात्र भी होते हैं जो नायक को हेल्प करते हैं, वो भी पात्र होते हैं। तो ऐसे कई किस्म के पात्र होते हैं। अब तीसरा जो तत्व है वो है परिवेश, देश, काल, पृष्ठभूमि कि जो मेन लीड है उसकी पृष्ठभूमि क्या है। समझिए एक उद्योगपति का बेटा चीफ मिनिस्टर बनना चाहता है, या उद्योगपति की बेटी चीफ मिनिस्टर बनना चाहती है, एक चीफ मिनिस्टर की बेटी चीफ मिनिस्टर बनना चाहती है, एक गरीब आदमी की बेटी चीफ मिनिस्टर बनना चाहती है। तो तीनों की पृष्ठभूमि अलग है, तो तीनों की यात्रा बदल जाएगी। तो ये पृष्ठभूमि जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, परिवेश बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है कहानी में। और ये कहानी ये भी होती है कि कहानी है कहाँ की, अमेरिका की कहानी है या हिंदुस्तान की कहानी है, बिहार की कहानी है या वो दिल्ली की कहानी है। तो कहानी कहाँ की है। और उसके बाद एक और जो महत्वपूर्ण पॉइंट होता है कि कहानी कब कही जा रही है, कब की कहानी है। आजादी से पहले की कहानी है
आज़ादी के बाद की कहानी है, ग्लोबलाइजेशन के बाद की कहानी है, या आज की कहानी है, तो उसके हिसाब से सारी चीज़ें बदल जाती, सोच बदल जाता है, यात्रा बदल जाएगी। और चौथा तत्व है लक्ष्य तक पहुंचने का संघर्ष, जो मूल है कि वो लक्ष्य तक पहुंचेगा कैसे, रास्ते में किस किस तरह की बाधाएं आएगी और उन बाधाओं को किस किस तरीके से पार करेगा, जिसको कन्फ्लिक्ट कहते हैं अंग्रेजी में, संघर्ष, जद्दोजहद, कि कैसे हीरो उनसे लड़ता है या कैसे हीरोइन उससे लड़ती है और फिर आगे बढ़ती है, फिर अवरोध खड़ा होता है। तो कई प्लॉट पॉइंट्स होते हैं, उसको पार करता करता फाइनली जो है वो कैरेक्टर जो है क्लाइमेक्स पे पहुंचता है। और आखिरी और पांचवा तत्व जो होता है वो होता है कि कहानी क्यों लिखी जा रही है, इसका उद्देश्य क्या है, विचार क्या है, वो कौन सा पॉइंट है जिसको नायक लेकर के जा रहा है और दर्शक तक पहुंचाना चाहता है। उसकी अपनी जर्नी है, वो तो अलग बात है, लेकिन उसकी जर्नी जो दर्शक है जब तक उससे कनेक्ट नहीं होगी, कहानी दिलचस्प नहीं बनेगी, कहानी में रस पैदा नहीं होगा। तो ये जो विचार है कि हम कहानी क्यों कहना चाहते हैं, ये भी बड़ा जरूरी तत्व है। तो ये 5 तत्वों को मिला करके अब कहानी रची जाती है। और कहानी रचते समय ये बिंदु हमेशा ध्यान में रखना पड़ता है, जो नायक या नायिका, जो प्रोटैगनिस्ट है, जो जिस लक्ष्य तक पहुंचना है वो पहुंच पाएगा कि नहीं पहुंच पाएगा। तो जो अवरोध आते हैं वो रोकता है कि अरे अब कैसे पहुंचेगा, फिर अवरोध को पार कर जाता है तो लगता है अरे अब तो पहुंच जाएगा, फिर एक अवरोध खड़ा हो जाता है तो फिर लगता है अब कैसे पहुंचेगा। तो ये अवरोध और फिर उसको पार करना जो है, वो जो कन्फ्लिक्ट है, उससे कहानी में इंटरेस्ट पैदा होता है, मजा पैदा होता है। आपकी भावनाएं जो है, आपकी सांस रुक जाती है कई बार, अरे बाप रे तुम मर गया, बचा। तो ये जो भाव आता है ये आपको कहानी में रस देता है, आपका मनोरंजन बढ़ाता है, आपका इंटरेस्ट बढ़ाता है। कई लोग पूछते हैं कि कहानी कितनी लंबी होनी चाहिए, तो ये आप पे निर्भर करता है कितनी लंबी कहानी लिखिए, लेकिन आमतौर पे अमूमन जो है 5 से 10 पेज की कहानी होनी चाहिए और उसमें वो सारी बातें आ जानी चाहिए लगभग, जो प्लॉट पॉइंट खास करके है, वो जो मोड़ है वो उसमें दिख जाने चाहिए। कहानी की एक बेसिक जरूरत है ताकि स्पष्ट हो जाए, और उस कहानी में ये भी स्पष्ट हो जाना चाहिए कि ये कहानी किस मूड की कहानी है, उसका टोन क्या है, पॉलिटिकल है, फैमिली ड्रामा है, थ्रिलर है, हॉरर है, वो कहानी में ही उभर आता है। बल्कि हम कहें कि इसको आइडिया में भी उभर आता है, लेकिन आइडिया और खिलता है जब वो जो है अब कहानी कहने जाते हैं। तो कहानी में पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है कि कहानी कहने का जो है उसकी जो शैली हमारी जो है वो किस जोनर की कहानी कहने जा रहे हैं। तो आज हमने बात की कहानी कैसे बनाएं आइडिया से। कल हम बात करेंगे कहानी बनने के बाद पटकथा कैसे बनती है और पटकथा के जरूरी तत्व क्या क्या है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप अवश्य हमें हमारे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। आपके सवाल हो तो वो भी उसमें लिखें, और अगर आपने हमारा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फिल्म कैसे बनती है, फिल्म कैसे लिखी जाती है, फिल्मों में क्या क्या महत्वपूर्ण पक्ष है, फिल्में जीवन को कहाँ प्रभावित करती हैं, जीवन फिल्मों को कहाँ प्रभावित करता है, इन सारे मसलों पर हम नियमित तौर पर अलग अलग वीडियो लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।